हेलो ते कुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट। ते को होश आते ही ते आंखें खोलकर सोफे पर नर्स को बैठा हुआ देखकर सॉफ्ट टोन में कहता है, सिस्टर क्या आप मेरी ह्योंग को बुला देंगी? आई एम श्योर वो कमरे के बाहर ही बैठा होगा। नर्स स्माइल करके कहती है, ओके सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। पहले मैं आपको चेक कर लूँ। नर्स ते को चेक कर बाहर आकर यूंगी को इन्फॉर्म करता है। यूंगी अंदर आकर ते को देख शॉक्ड हो जाता है। यूंगी कॉन्फ्यूजिंगली पूछता है, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम सच में इंजर्ड हो? तेयंग कहता है, ह्योंग मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुकी से मिलना चाहता हूँ। ह्योंग कुकी कहाँ है? मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। यूंगी कोल्डली इसके लिए ते को मना कर देता है। तेयंग मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, समझे तुम? अभी वो सो रहा है, तुम कल सुबह उससे मिल लेना। तेयंग कहता है, ह्योंग मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे और कुकी के बीच में आए। ते जब यूंगी से बात कर रहा था उसका ऑरा बहुत डेंजरस और डार्क हो गया था। तेयंग फिर से कहता है, ह्योंग मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं कुकी से मिलने के लिए जा रहा हूँ अभी, और मुझे यहाँ रहने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ह्योंग मैं अभी हॉस्पिटल से घर जा रहा हूँ, और हाँ, कुकी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और एक बात, मुझे मेरी बेडरूम में जैस्मिन कट फ्रेश सेंटेड कैंडल चाहिए। कुकी को वो बहुत ज़्यादा पसंद है सेंटेड कैंडल, वो भी जैस्मिन वाली। उसे उसकी खुशबू बहुत पसंद है। और एक बात, आप थके हुए लग रहे हो, आपको भी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर ते अपने कमरे से निकलकर जोंगकुक जिस वार्ड में है उस कमरे में आ जाता है। यूंगी केबिन के बाहर ओपन माउथ के साथ शॉक्ड होकर ते को जाते हुए देख रहा था। यूंगी हॉस्पिटल के अथॉरिटी को पैसों से खरीद लिया था, इसलिए तेयंग को इजीली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। तेयंग जोंगकुक को अपने साथ मेंशन वापस लेकर आता है और उसे अपनी ही बेडरूम में और अपने बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर भी कर देता है। तेयंग जोंगकुक के पास बेड पर बैठकर उसे इंटेंसली घूरते हुए धीरे से कहता है, बेबी बॉय फाइनली अब तुम मेरे साथ हो। जो भी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा, मैं ऐसे ही उन्हें इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। सॉरी बेबी, मैं मजबूर था। वैन मुझसे मेरी सबसे प्रीशियस चीज़ छीनने की कोशिश की थी, तो मैंने उसे ही अपने लाइफ से हमेशा के लिए हटा दिया। अब मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। ते जोंगकुक के करीब झुककर उसके फोरहेड पर किस कर बेड से उठकर जाने लगता है। तेयंग के सॉफ्ट लिप्स के टच से कुकी नींद से जग जाता है। कुकी ते का हाथ थाम लेता है और लो वॉइस में कहता है, ते कहाँ जा रहे हो तुम? प्लीज़ मेरे पास रुको, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तेयंग बेड पर बैठकर राइट हैंड कुकी के फोरहेड पर रख सॉफ्ट टोन में कहता है, अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो मैं डॉक्टर को कॉल करके बुला लेता हूँ। जोंगकुक तेयंग के लैप पर सिर रखकर अपने दोनों हैंड तेयंग के कमर पर लपेटकर आंखें बंद करके कहता है, डॉक्टर को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही थोड़ी देर तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिल जाता कि तुम ठीक हो और मेरे पास हो, तब तक ऐसे ही मेरे पास बैठे रहो। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। तेयंग के लिए एक किसी भी ड्रीम से कम नहीं था। तेयंग घंटों तक कुकी के सिर अपने लैप पर लेकर स्ट्रेट होकर बैठा था और अपने फिंगर से कुकी के हेयर्स को प्यार से सहला रहा था। कुकी को हॉस्पिटल में जब होश आया था तब यूंगी से उसे तेयंग के कंडीशन के बारे में पता चला। जोंगकुक ते को दोबारा वो याद दिलाने की कोशिश नहीं किया। दोनों अब पहले की तरह रहना चालू कर दिया था। एक्सीडेंट के 5 मंथ बीत चुका था। ते अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और उसकी लेफ्ट हैंड भी ठीक हो गया था। तेयंग के लिए अब ज़्यादा टाइम तक जोंगकुक के साथ फ्रेंड्स बने रहना पॉसिबल नहीं था। जोंगकुक ते के लिए फील करता है और ये एक्सीडेंट के बाद क्लियर हो चुका था। तेयंग अब जोंगकुक को प्रपोज करने के बारे में सोचता है। ते जोंगकुक को उसके वर्क प्लेस से पिक करने के लिए आ जाता है, वो भी उसे बिना इन्फॉर्म किए।
जंगकुक के वर्क आवर ख़त्म होने में अभी भी 10 मिनट है, लेकिन तेई के लिए और इंतज़ार करना पॉसिबल नहीं था। तो तेई स्टोर के अंदर आ जाता है। अंदर आकर तेयंग ने जब देखा काउंटर पे एक लेडी जंगकुक के साथ स्माइल करके फ्लर्टी वे में बात कर रही है, तेयंग के आइज़ तुरंत डार्क हो जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उसे बस अभी अपने आंखों के सामने खून दिखाई दे रहा था। जंगकुक कहता है, तेई तेई तुम यहाँ? अचानक जंगकुक के सॉफ्ट एंजल वॉइस सुनकर तेई को रियलिटी का एहसास होता है और वो अपने आप को शांत कर बेबी स्माइल कर स्लोली वॉक करके जंगकुक के करीब आ जाता है और वहाँ से एक कुर्सी पिक करके जंगकुक के करीब आकर बैठ जाता है। तेयंग के क्लोजनेस से जंगकुक नर्वस फील करने लगता है और उसे बहुत पसीना भी आता है। जंगकुक तेयंग के तरफ देख भी नहीं रहा था, फिर भी उसे नर्वसनेस महसूस हो रहा था। जंगकुक को पसीने से कवर होते देख तेयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, कपकेक तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं ठीक हूँ। तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हो? तेयंग डीप टोन में जंगकुक के फेस और लिप्स को इंटेंसली घूरते हुए कहता है, या मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। जंगकुक कहता है, लेकिन तेई अभी वर्क टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी 5 मिनट है। तेयंग कहता है, मैंने कहा चलो मेरे साथ, सब संभाल लूँगा मैं। हाफ एन आवर बाद तेई जंगकुक को अपने साथ एक लोनली प्लेस पर लेकर आता है। प्लेस बहुत खूबसूरत है, लेकिन तेई और कुकी के अलावा यह और कोई नहीं था। जंगकुक को थोड़ा डर लगता है। जंगकुक नर्वसली कहता है, तेई तेई तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तेयंग कहता है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना है। जंगकुक मजाक के मूड में और तेई को टीज करते हुए कहता है, क्या बात करना है मेरे ब्रदर इन लॉ को मुझसे? तेयंग कहता है, कपकेक मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। मुझे नहीं पता सब जो कह रहा है वो सच है या झूठ। मैं बस इतना जानता हूँ, वाइन मेरे लिए सिर्फ जिमिन और तुम्हारे नोना है। मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना ही मैं कुछ याद करना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ बेबी बॉय। तेयंग जंगकुक के रिस्ट टाइटली होल्ड कर डीप वॉइस में कहता है, कुकी मैं अब और खुद के इमोशन को हाइड नहीं कर सकता। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। तेयंग के लव कॉन्फेशन सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आने लगता है, बट वो अभी रोना नहीं चाहता। कुकी एक हाथ से आंसू वाइप कर तेयंग की तरफ देखता है, जो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर हाथ में डायमंड रिंग होल्ड किए कुकी के जवाब के लिए इंतज़ार कर रहा था। कुकी वाइडली स्माइल कर सॉफ्ट टोन में कहता है, यस आई विल। तेयंग जंगकुक के रिंग फिंगर में डायमंड रिंग डालकर उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचकर उसे टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक के दिल की धड़कन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है जब तेई उसके फेस अपने दोनों हाथों से होल्ड कर अपने लिप्स उसके लिप्स पर स्मैश कर उसे किस किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल अभी उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। जैसे ही तेई किस ब्रेक करता है, जंगकुक शर्म से अपना हेड नीचे झुका लेता है। वो बस तेई से अपना ब्लशिंग फेस हाइड कर रहा था। तेयंग जंगकुक को लेकर मेंशन वापस आ जाता है। जैसे ही दोनों अंदर आता है, लिविंग रूम में पहले से ही जिन और नामजुन बैठे हुए थे। दोनों किसी मैटर को लेकर एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे थे। फुट स्टेप की साउंड सुन दोनों चुप हो जाता है। तेकुक को एक दूसरे के हाथ पकड़कर अंदर आते हुए देखकर जिन कोल्ड टोन में पूछता है, तेई तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही जंगकुक तेई का हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। तेयंग वाइडली मुस्कुराते हुए कहता है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। नामजुन कहता है,
ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने खुश हो? तेयंग कहता है, डैड, कुकी और मैं कल शादी करने वाले हैं। आज मैंने उसे अपने फीलिंग्स कॉन्फेस किया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। सॉरी अगर आप दोनों को बुरा लगा है तो। मेरी पहली शादी आप लोगों के कहने पर हुआ था, राइट? तब मैंने आप लोगों की डिसीजन को रेस्पेक्ट किया। जिन एंग्री टोन में कहता है, तेई, तुम अपने डैड से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो, वो भी उसके लिए? भूलो मत, मैं तुम्हारा पापा हूँ और नामजुन तुम्हारे डैड है। तुम शादी करना चाहते हो, गुड, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे या फिर अपने डैड से एक बार बात करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं किया तुमने। मैं मानता हूँ तुम वायन से प्यार नहीं करते थे, लेकिन जैसे भी हो तुम्हारी शादी वायन से हुई थी। उसके गए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई है। सब अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया है और इसमें शादी के बाद करना सही नहीं होगा। तेयंग कहता है, डैड, पापा, मेरे पास ये सब के बारे में सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं और कुकी एडल्ट है और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, राइट? वी आर नॉट किड, डैड। जिन कहता है, जुनी, ये मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसने कभी हमसे इस तरह से पहले बात नहीं किया करता था। अब इस लड़के के वजह से वो हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है। तुम तो अपने एंगेजमेंट से भाग गए थे ना, तो फिर तुमने वापस आकर वायन से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा था? तुमने खुद उससे शादी की थी। अब तुम अपने पेरेंट्स को ये सब के लिए ब्लेम कैसे कर सकते हो? मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें सेव करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम दोनों अच्छे से जानते हैं एक्सीडेंट में तुम्हारे मेमोरी को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद है। पुलिस को भले ही कोई प्रूफ नहीं मिला हो और सबको यही लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है, बट हम जानते हैं ये सब तुमने किया है। तुम्हें लगता है तुम कुकी से प्यार करते हो, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो चुके हो और उसे अपने पास रखने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम साइको बन गए हो। इससे तेई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तेयंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, डैड, पापा, क्या आप दोनों को याद है आप दोनों के पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं होता था? आपने मेरे लिए एक नैनी को रखा था। नैनी हमेशा मुझे प्यार करती थी, मेरा देखभाल करती थी, लेकिन उनका प्यार धीरे धीरे मेरे लिए कम होने लगा था। मैं उन्हें बहुत मिस करने लगा था। तब मुझे पता चला नैनी के पास उनकी खुद की एक बेबी आ गया है, इसलिए वो मुझे प्यार करना छोड़ दिया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ अगर हमें किसी से प्यार है तो उसे अपने पास कैद करके रखना चाहिए, और उस इंसान को किसी ने देखने की हिम्मत भी की तो उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए, जैसा मैंने किया था नैनी के बेबी को उनसे हमेशा के लिए अलग करके। वो यही डिज़र्व करती थी। मैंने उसे खिलाया, उस पर भरोसा किया, उसे प्यार किया, और उन्होंने मुझे क्या किया? उन्हें आजुम्मा कहकर बुलाता था मैं, और उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मैंने उनसे उनकी कीमती चीज़ दूर कर दिया। ये सुनने के बाद नामजिन की आंखें वाइड हो जाता है। जिन कहता है, इसका मतलब उनकी बेबी गार्डन में खेलते टाइम स्विमिंग पूल में गिरकर सांस ना लेने के कारण नहीं मरी थी, उसे तुमने मारा था। तेयंग अपने पेरेंट्स के तरफ देख स्मार्ट करके कहता है, ओके डैड एंड अप्पा, अब आप दोनों को इस बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो मैं आप दोनों से कुछ भी हाइड नहीं करना चाहता। हाँ, ये सब मैंने ही किया था। क्या अब हम इस बोरिंग टॉपिक को यहाँ क्लोज कर सकते हैं डैड? क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो और आपसे कुकी भी आप दोनों के लिए मेरे जैसा ही है। प्लीज़, अब मैं चाहता हूँ आप दोनों अपनी मूड ठीक करें और शादी के अरेंजमेंट स्टार्ट कर दे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये कहकर टी वहाँ से अपने कमरे के लिए निकल जाता है। नामजुन सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जिन कहता है, जुनी, ये तुम क्या कर रहे हो? वो जैसा भी है हमारा बेटा है, तुम कैसे उसे पनिश करने के बारे में सोच रहे हो? अगर ये सब प्रूफ हो गया तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा,
और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। नामजून कहता है, हनी ट्रस्ट मी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें उसी का ही भलाई है। मैं इस टेप को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। इसे मैं उसे कंट्रोल में लाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। जिन रोने लगता है तो नामजून पेन ड्राइव जिन के हाथ में देकर कहता है, लो तुम्हारे पास रखो। ते और कुकी 2 दिन पहले से ही सेम बेडरूम और सेम बेड शेयर करने स्टार्ट कर दिया था। जोंगकुक अब रात को ते के साथ कडलिंग किए बिना सो नहीं पाता है। जोंगकुक बेड पर लेटकर टॉस एंड टर्न करने लगता है। तभी उसे बाथरूम डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है। ते ओनली टॉवल में बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और दूसरे टॉवल से अपने हेयर्स को वाइप करते हुए बाहर आता है। कुकी तेयंग के हॉट मैनली बॉडी देखकर हार्डली ब्लश करने लगता है। उसे अपने बॉडी और फेस पर वार्निंग सेंसेशन महसूस होता है। जोंगकुक शेमलेसली अपने हैंडसम गुची बॉय को देखने लगता है। तेयंग जोंगकुक को अपने ओर घूरते हुए देखकर टॉवल सोफे पर फेंक बेड पर आ जाता है। कुकी शाइली ब्लैंकेट पुल कर खुद को उसमें छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तेई उसका हाथ पकड़ लेता है। अब तेई जोंगकुक के करीब झुककर उसके पाउटी लिप्स पर लॉट्स ऑफ लव के साथ पैशनेटली उसे बेड किसेस देना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। उसका दिल तेई के लिए क्रेजीली बीट करने लगता है। अब जोंगकुक अपने शरीर में अनवेरेबल प्लेजर महसूस करता है। ते स्लोली लिप्स छोड़कर जोंगकुक के नेक पर और उसके सॉफ्ट स्किन के अगेंस्ट अपने टंग स्लाइड कर उसे और ज़्यादा प्लेजर देने लगता है। अचानक उसने महसूस किया ते उसके शोल्डर से उसका टी शर्ट निकाल दिया और उसके एक्सपोज्ड शोल्डर पर ते और भी ज़्यादा बेड किसेस देकर रेड पर्पल कलर का निशान छोड़ना चालू कर दिया था। जोंगकुक तेयंग के लिप्स के टेस्ट लेने में खो गया था और तेई उसे किस करते हुए अपने हैंड जोंगकुक के शरीर में मूव कर रहा था और स्लोली मूव करते हुए ते अपना हाथ जोंगकुक के पैंट तक लेकर आया था। जोंगकुक तुरंत तेयंग का हाथ होल्ड कर हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तेई अभी नहीं प्लीज़, कल हम दोनों की शादी होने वाला है और मैं ये एक्साइटमेंट शादी के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। फर्स्ट नाइट बहुत स्पेशल होता है और मैं अभी अपना एनर्जी कल के लिए सेव करके रखना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से बिना थके सेटिस्फाई कर पाऊँ। सो लेट्स कडल एंड स्लीप टुगेदर। तेयंग स्मार्क करके कहता है, ओके बन, लेट्स कडल। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर माई ऑल ते कुकर बेबीज, बाय बाय।